गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। हम लोग देखे कि माउथ से खाना हम लोग जब खाते हैं तो अंदर से वो कैसे कैसे जाते हैं और हर एक टाइप का खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब कैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं और किस में बदल जाते हैं, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम लोगों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है थोड़ा आज देखते हैं कि हम लोग देखे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का 3 जो पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, पूरा डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भीली नाम का एक ऑर्गन्स होता है जो फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इनर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और उसी से खाना का जो न्यूट्रिएंट्स पोर्शन जो कि इसमें बदल चुके हैं ये सब ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। फिर खाना का जो बचा हुआ पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा डाइजेशन का तो सारा काम हो ही चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाने के बाकी जो बचा पोर्शन जो कि एक्चुअली वो वेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग का बॉडी से, वो निकल जाना चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन से वो निकल जाता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का एक स्पेशल काम है कि वो खाने का वो बचा हुआ पोर्शन से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बाकी का जो पोर्शन वो कन्वर्ट होके रेक्टम में आके जमा हो जाते हैं और फीसेस के रूप में एनस से निकल जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो ये था पूरा पोर्शन। अभी वो जो पोर्शन जो विली ने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड स्ट्रीम में चले गए, वो कहाँ जाते हैं? उसमें तो ये सब पोर्शन रहते हैं, ग्लूकोज रहते हैं, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज रहते हैं, एमाइनो एसिड्स रहते हैं एंड फैटी एसिड रहते हैं। ये सब बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भी ये तैयार होता है तब भी हम लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है। जब जरूरत पड़ेगा तभी ये फिर से कन्वर्ट होके हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करेगा। लेकिन जब हम लोग खाते हैं तभी हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग का बॉडी का हर एक ऑर्गन्स में जाके, हर एक सेल में जाके ये सब जमा होते हैं। अब कौन कहाँ कैसे जमा होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज वाला पोर्शन, ग्लूकोज वाला जो पोर्शन है वो ग्लाइकोजेन में बदल जाते हैं, ग्लाइकोजेन में बदल जाते हैं, लीवर में स्टोर होते हैं। जब भी जरूरत पड़ता है बॉडी में एनर्जी का, तब लीवर ने ग्लाइकोजेन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड। फैटी एसिड फैट में बदलकर हम लोगों का जो एडिपोज टिश्यू है जो स्किन के नीचे रहता है, वहां पर फैट्स के हिसाब में वो जमा रहता है। जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ता है तब उसमें से फिर हम लोगों को एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड लेकिन हम लोगों का बॉडी में स्टोर नहीं रहता। एमाइनो एसिड हम लोगों का बॉडी से निकल जाता है। ये एक्चुअली एमाइनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस से तैयार होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। जो एक्सेस एमाइनो एसिड्स होता है वो हम लोगों का बॉडी में से निकल जाते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं यूरिया में बदल जाते हैं और एमाइनो एसिड यूरिया के हिसाब में हम लोगों की किडनी जो है उसे फिल्टर होके बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हम लोगों का बॉडी में ये जो जमा होते हैं, ये पोर्शन पे बदल के वो उसको कहते हैं एसिमिलेशन और फिर उसको यूटिलाइज होता है जब जरूरत पड़े तब, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो हम लोगों का सारा पोर्शन अभी हम लोग समझ गए हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन खाना का कैसे कैसे हम लोगों को डाइजेशन होता है। फिर आप लोगों का देखिए बुक में एक चार्ट करके ये जो पोर्शन है ये पोर्शन लिखे है और कौन सा ग्लैंड्स में क्या क्या एंजाइम्स निकलते हैं और कैसे कैसे वो डाइजेशन में मदद करता है वो भी लिखे है। तो ये तो था डाइजेशन के बाद। अभी हम लोग देखेंगे कभी कभी हम लोगों को इनडाइजेशन भी हो सकता है। इनडाइजेशन मतलब हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा खा ले या बॉडी का कुछ पार्ट्स अगर ठीक से काम नहीं करेगा, इतना सारा पार्ट्स को एक साथ काम करना पड़ता है, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो इनडाइजेशन मतलब हजम ठीक से नहीं होना, डाइजेशन ठीक से नहीं होना, ऐसा भी हो सकता है।
अब कैसे हम लोगों को समझ में आएगा कि इंडाइजेशन हुआ है? देखिए कुछ सिम्टम्स हम लोगों को दिया है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द करेगा, और हार्ट बर्न मतलब बुक में जलन होगा। नेक्स्ट है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब ऐसा लगेगा कि हम लोग आगे खा के उठे हैं, बहुत पेट भर चुका है लेकिन खाए नहीं, ऐसे होता है। गैस फॉर्मेशन होना एंड वॉमिटिंग होना। हाँ, ज्यादा उल्टा पुल्टा खा ले तो वॉमिटिंग हो जाता है, एक्सेसिव खा ले फिर भी वॉमिटिंग हो सकता है ये। एंड बर्निंग सेंसेशन, स्टमक में जलन का एक एहसास होना, ये सभी है सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन का कारण क्या क्या है? जो कारण हम लोग अगर जान ले तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंडाइजेशन होने में हम लोग को तकलीफ होता है। तो फिर क्या क्या कारण है? जैसे कि ईटिंग वेरी स्पाइसी एंड ऑयली फूड। स्पाइसी एंड ऑयली फूड खाने से हम लोगों को इंडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है खाने के तुरंत बाद हम लोग कभी कभी सो जाते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। खाने के बाद भी अगर सो जाए तो हम लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। हम लोग कुछ खाना अच्छा लगा तो बहुत सारा खा लिए, तो ऐसे भी हम लोगों का इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है जो कि पानी कम खाना। ये आप लोग बहुत ही करते हैं कि पानी कम खाना, पानी कम पीने से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड अल्कोहल एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाने के साथ अगर खाओगे तो भी आप लोगों को इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को बिल्कुल करना नहीं चाहिए। हम लोग को हेल्दी खाना चाहिए, जिससे कि ईटिंग में हम लोग का बॉडी का जो काम है वो सारा ठीक से चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग को तकलीफ होगा। फ्राइड एंड ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छी तरह से पका के खाना चाहिए, बॉइल्ड फूड खाना चाहिए। एंड क्या क्या करना चाहिए वो एक गुड हैबिट्स के अंदर में हम लोगों को डाले हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 46 में गुड हैबिट्स क्या क्या है। जैसे कि बैलेंस डाइट खाना है हम लोग को। बैलेंस डाइट मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, स्टार्च, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा विटामिन एंड मिनरल्स भी हम लोग को चाहिए। तो ये सब जहां जहां से मिलते हैं ये सब हम लोगों को ठीक से खाना चाहिए। मतलब कि जिसका जितना जरूरत है सभी चीज, लेकिन जरूरत है हम लोग का बॉडी का, तो सभी चीज मिला के खाना चाहिए। ठीक है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, जैसे कि हम लोग को हर एक ग्रुप्स का न्यूट्रिएंट्स मिल सके। नेक्स्ट है बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, एंड क्लीन एंड हाइजीनिकली कुक्ड फूड हम लोगों को खाना चाहिए। ज्यादा जंक फूड अवॉइड करना है। एंड ओवर ईटिंग कभी भी मत कीजिएगा, ओवर ईटिंग करने से डाइटरी कंट्रोल चल जाएगा। फिर रेगुलर एक इंटरवल के बाद हम लोगों को खाना चाहिए। ज्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन कम कम करके एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम लोग अगर छोटा छोटा मील ले ले तो हम लोगों का बॉडी खाली भी नहीं रहेगा, हम लोग का पेट खाली भी नहीं रहेगा और ज्यादा खाने में तकलीफ भी नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स हाथ धो के खाना है, खाने के बाद भी हाथ धोना है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ये चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है बुक के अंदर से वही। ओके, तो पहले बुक का ओके, कम टू पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पहले कर लीजिए। पेज नंबर 42 में चेक योर प्रोग्रेस देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मिल्क टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी और डेसिडुअस ट्री। जो गैप है उसमें लिखिए डेसिडुअस, DECIDUOUS, deciduous. Okay. Number 2, each adult human jaw contains 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. 4 गैप है, देखिए 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Okay. Next 3, food passes from the pharynx to the esophagus. Esophagus में pharynx से आते हैं। Next, number 4, stomach is a J-shaped muscular organ. Stomach
Number 5, small intestine is a long coiled tube that lies folded in the abdomen. Small intestine. तो ये था पेज नंबर 42 का फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 45। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। Number 1, saliva contains an enzyme called salivary amylase. Salivary amylase. Number 2, bile is made. Number 3, glucose is converted into glycogen and stored in liver. Number 4, trypsin changes proteins. Trypsin. Number 5, lipase acts on fats to change them into fatty acid and glycerol. Okay, this is page number 45. Now you have to take exercise. Page number 47. Page number 47. Exercise A में जो टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब बी में है। बी में आप लोग टिक लगा लीजिए। बी में टिक। आप लोग का बुक में बी दिया है, बी में सही आंसर है, सो बी में टिक लगा लीजिए। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, डी में है, डी में टिक लगाइए। नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये लेकिन दो आंसर इसका होगा, एक है बी एंड एक है डी, क्योंकि बी में है मोलर्स, डी में है प्री मोलर्स, दोनों ही ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करने में मदद करता है। 2 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। Number 4, the fluid produced by stomach is called gastric juice, जो है B में। B में है gastric juice B में टिक लगाइए। Number 5, pepsin, a protein digesting enzyme is present in stomach, ये है C में। Number 6, food is absorbed in small intestine, ये B में। फिर 7 देखिए, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ये होगा बी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, इसमें कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है बी का। नंबर 8, फैट्स आर चेंज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, लाइपेज है ए में। फिर 9 में है ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, नंबर डी। ठीक है, तो ये सारा आप लोग बुक में ही टिक कर लीजिए। फिर जो बी है वो भी बुक में ही करना है। नेक्स्ट बी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस एंड इसमें लिखिए पेप्टोन्स। प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स, इसके ऊपर ट्रिप्सिन रिएक्शन करने से तैयार होता है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स TIDES, पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, चाइन के साथ बाइल अगर मिल जाए तो होता है इमांसिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इसका मतलब है, हम आप लोगों को बोले थे कि बाइल जो है वो हम लोग का स्टोमक के अंदर से जब खाना निकल के इंटेस्टाइन में आते हैं तब बाइल उसके साथ मिलते हैं और उसके अंदर जो फैट्स है पोर्शन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं।
इसको कहते हैं इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट माल्टोज, माल्टेज के साथ रिएक्शन करके तैयार होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट सुक्रोज जो है, सुक्रोज के साथ रिएक्शन करके तैयार करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फिर फैट्स जो है लाइपेज के साथ ये बनते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, लिख लीजिएगा ये। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स नंबर सी का। ट्रू फॉल्स में देखिए पहला जो सेंटेंस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। आप लोग एसिमिलेशन में के बदले में इंजेशन लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, सलाइवा कंटेन्स लाइपेज व्हिच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी फॉल्स है। सलाइवा कंटेन्स salivary amylase, not lipase. So this is the new word I have written on the board. You have to change this. Okay. Next, stomach walls produce acids and enzymes which help to digest carbohydrates लिखा है, ये होगा proteins. Next number 4 वो भी false है, the pancreas secretes bile juice, ये liver होगा, false, liver होगा, pancreas के बदले में आप लोग liver लिखिएगा। एंड नंबर 5 में है water is absorbed in large intestine, ये सही है। So all these you have to write on your copy. Okay. So next day से हम लोग differentiate between जो है वो लिख कर देंगे, लिख लीजिएगा आप लोग।